स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप। इसके ये किससे अटैच हो, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, यानी कोई भी, ये आर लिख लेता हूं इसके लिए, मैं यहां पे भी जो है मैं यहां पे एक आर प्राइम लिख लेता हूं इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं जी कि ये कीटोनिक ग्रुप है। ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है जी, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बॉन्ड है, बॉन्डेड है टू कार्बन एटम से, ठीक है। ये जो है बीच में जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, इसको क्या कहते हैं जी, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये बॉन्डेड है किसके साथ, कि दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी इधर भी और इधर भी। ऑक्सीजन के साथ जो है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसको ये क्या कह रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि कीटोन जो है, कीटोनिक ग्रुप जो है ये किस तरह से बॉन्डेड होता है। अगर हम इसी को एज अ एग्जांपल के तौर पे हम आगे देखें, एक एग्जांपल सॉल्व करें तो किस तरह से होगा, आप देख सकते हैं कि आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल यानी इसको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर हम अल्केन का एक एच रिमूव कर दें, जैसे हम मीथेन का एक एच माइनस कर दें, ठीक है जी, माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मीथेन से क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। और मिथाइल क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है जी। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। बल्कि इसको मैं यहां से उठा के, यहां से मैं इसको उठाता हूं, यानी इसको मैं यहां से उठा के आपको दिखा दूं कि इधर, यानी यहां पे लिख लूं, ठीक है कि, और ये एरो क्या शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप, आर के अल्काइल ग्रुप है और वो ये है जी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इथेन से इथाइल, ब्यूटाइल जो भी है उसमें से एक एक है जो रिमूव करते जाएंगे या माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप आता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें तो आर की जगह मैं यहां लिख लेता हूं जी CH3, ठीक है, और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप ये लग गया, और इस तरफ भी हम अगर फर्ज किया CH3 लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम जब हम इसका देखते हैं तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे दो मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है। तो हम इसको, इसके नाम देने में हम डाई यूज करते हैं। डाई जो है प्रीफिक्स, DI डाई, डाई का क्या मतलब है, दो, डाई मिथाइल, ठीक है जी। ये प्रीफिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नाम से पहले कोई चीज आए, पहला नाम जो हो, आप यूं समझेंगे जो पहला नाम हो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जो लास्ट में जो चीज आए उसको सुफिक्स कहते हैं। अब देखें डाई मिथाइल, METHYL, डाई मिथाइल, और आगे हम लिख लेते हैं कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। तो ये इसका कॉमन नेम आ जाता है। इसी तरह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको एसीटोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एसीटोन भी इसको कहा जाता है जी। तो ये आ गया जी इसका कॉमन नेम। अगर हम इसका IUPAC नेम देखें, इसी का IUPAC नेम क्या, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने जो इसको नाम दिया है, और वो इसका क्या नाम है जी, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको नंबरिंग दें तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है दोनों तरफ से बराबर है, यानी इससे भी पोजीशन 2 पे है, इधर से भी पोजीशन 2 पे है। तो हम इसको कह सकते हैं जी कि 1 कार्बन 1 2 3, तो इसको हम कह सकते हैं 2 प्रोपेनोन। 2 पे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 प्रोपेनोन, ठीक है जी, 2 प्रोपेनोन कह सकते हैं हम इसे। तो ये या प्रोपेनोन आप कह सकते हैं इसे। तो ये क्या चीज है कि ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने जो इसको नाम दिया है वो ये क्या है कि वो 2 प्रोपेनोन है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लें, हम बात कर लेते हैं इस तरह का एक और हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है जी, अगर यहाँ पे CH3 है और फिर उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके बाद फिर और जो है हमारे पास इथाइल आ जाता है, CH2 CH3, फर्ज किया हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको क्या नाम देंगे हम, कि यहां पे हम इसको इस तरह से नाम दे सकते हैं कि इथाइल, अगर कॉमन नेम दें तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल क्यों कि इथाइल ई जो है वो पहले आता है। मैं इसको कॉमन नेम इसका लिख लूं कि इथाइल
उसके बाद फिर मिथाइल METHYL, इथाइल मिथाइल, और उसके बाद कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये कौन सा नेम है जी इसका? ये कॉमन नेम है, COMMON, कॉमन नेम। इसी तरह अगर हम देखें इसका IUPAC नेम देखें, अगर मैं इसके IUPAC नेम को देखूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने क्या नाम दिया है इसको, तो वो मैं लिख सकता हूं इसका नाम, कि यहां पे इसको हम देखेंगे कार्बन की तादाद गिनेंगे और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जिस तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो नजदीक होगा। तो यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, इस तरफ 1 के बाद 2 पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो अगर हम इसको नाम दें तो पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है, तो हम इसको कह सकते हैं जी 2 ब्यूटानोन, चूंकि 4 हैं कार्बन तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन। अच्छा, एक और बात, ये हमने बात की कि ऊन, यानी इसमें हम एक और बात देखें कि हम अल्केन का हम इसको ठीक करके लिख लें कि अगर हम अल्केन का ई रिमूव कर लें, अल्केन का ई जो है वो निकाल लें, ठीक है जी, माइनस कर दें, और उसकी जगह क्या ऐड कर दें? ऐड क्या कर दें? ONE, ओन, ठीक है जी, ONE, ओन, इसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्कानोन हो जाएगा, ठीक है, अल्कानोन। इसी तरह हमने जब ब्यूटेन से एक ई माइनस किया और ONE ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? ब्यूटानोन। 2 जो है ये पोजीशन बता रहा है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की हमने क्या बात की कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज दें, उसको हम क्या कहते हैं? वो फंक्शनल ग्रुप है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या कि कीटोन जो है वो किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट है, इसके जो कंपाउंड होंगे उनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो ये था जी आज का टॉपिक कीटोनिक ग्रुप, जो कि मैंने आपको आज बताया कि कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है जी। इसमें इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें वो क्या है, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो मैंने आपको बताया, इसकी मैंने आपको नेमिंग बताई। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी। पढ़ लूं।